तो सुनीता जी, आप एक लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। आपने कई जगह बहुत ही गर्व से ये कहा है कि आप एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हैं। आपके पापा हाइडल कंपनी में ट्रक चलाया करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो घर में फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं। लेकिन फिर भी एक ट्रक ड्राइवर मेक श्योर करता है कि उसका बच्चा शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ सके, उस स्कूल में जहां पर उसके कंपनी के बॉस सीईओ भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे। आपके ट्रक ड्राइवर पिता आपको वहां पढ़ा रहे थे। सुनीता अपने पिताजी के उन संघर्ष को कैसे देखती है आज? सच बात बताऊं तो एक इकलौता स्कूल था निर्मला कॉन्वेंट जहां हम पढ़ने जाते थे, और तब मैं छोटी थी, तो मैं इस बात की गहराई को नहीं समझ पाती थी कि मेरे फादर एक ट्रक ड्राइवर हैं और हम इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस स्कूल में किसी के फादर बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है। और जब इंट्रोडक्शन होता था, क्लास चेंज हो रही है, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में, बहुत बार ऐसा होता था, टीचर्स बोलती थी अपना नाम बताओ, टेल अबाउट योर पेरेंट्स, टेल अबाउट योर फैमिली। तो कोई बोल रहा है माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर डू दिस, माई मदर इज़ अ प्रोफेसर, माई फादर। तो जब मेरी बारी आती थी ना, मैं हर साल अपने पापा का प्रोफेशन चेंज कर देती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों के ड्राइवर उन्हें छोड़ने आते थे, उनका खाना लेके आते थे लंच में, तो ऐसे स्कूल में मैं कैसे बोलूँ माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर। ये मुझे जो स्ट्रेंथ है और ये बात की जो खूबसूरती है, ये मुझे बहुत देर में समझ में आई कि मुझे तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए। वो बचपन में नहीं समझ में आता था। तो हर साल मैं अपने फादर को कभी कह देती थी लॉयर है, कभी कहती थी बिजनेसमैन है, ऐसे बोल देती थी कभी। और मेरे फादर मतलब शायद जो घर छोड़ के आए थे और उन्होंने शहर में आके स्ट्रगल किया, काम किया, शायद इसीलिए किया कि आज हम यहाँ पर हैं। और मेरे पापा ने क्या किया ना, जो भी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने वो हमारी परवरिश में लगाई। There was no बैंक बैलेंस एज सच, या मम्मी ने जेवर बना के नहीं रखे। हम दो बहनें एक भाई थे कि जेवर बना के रख दो, या अपने लिए भी नहीं बनाए। लेकिन हम बासमती राइस खाते थे डेली। और मेरा जो भाई है वो मेरे से 7-8 साल छोटा है। जब वो हुआ था तो प्रॉपर जैसे शादी होती है वैसे उसका फर्स्ट बर्थडे बनाया गया था। मतलब फिल्म में देखा करते थे आप? फिल्म में तो मतलब मेरे दोनों ही पापा मम्मी को इतना ज्यादा शौक था, मैं बोल रही हूँ ना, नामी चोर, बिन माँ के बच्चे और पापी पेट, वारदात, परिवार, सब तरह की हमने फिल्में देखी हैं। हर फ्राइडे को जब फिल्म चेंज होती थी तो मेरे पापा जो है कभी बाहर खाने वाने के लिए आप लोग जाते थे? बाहर खाने के लिए बहुत जाते थे, चाट पकौड़े खाने बहुत जाते थे। नैनीताल बहुत कॉस्टली पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे एक मतलब होटल है, हिमालयन होटल। वहाँ हम 1 महीना गर्मी की छुट्टी में रहते थे। अच्छा। मतलब रहते ही हिमालय होटल में थे। और वो हर साल का हमारा फिक्स था कि गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाके हिमालय होटल में रहना है। पापा में खर्चा दे देते थे, हम लोग अपना सब। तो चाइनीज शू मेकर था नैनीताल में, जिससे हम शूज बनवाते थे मॉडल की किताब देख देख के। मेरे पापा सिर्फ ओसीएम के कपड़े पहनते थे। अच्छा, ओसीएम के कपड़े। हाँ, और स्मार्ट टेलर एक है हल्द्वानी में बहुत फेमस, तो उनकी किताबों से देख के कोट पैंट अपना बनवाते थे। दिलीप कुमार स्टाइल, देवानंद स्टाइल। इवन मेरे फादर के जो बाल है ना, वो दिलीप कुमार, वो देवानंद स्टाइल में बनाते थे। He used to smoke क्लासिक, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड, वो बढ़िया वाली क्लासिक एक बिना फिल्टर के जो आती थे शायद। नहीं, फिल्टर वाली बढ़िया एक सिगरेट पीते थे। He only used to drink whiskey। तो मतलब आई थिंक मैं जैसे जो चाचा लोगों से बात होती है तो हम शायद रॉयल फैमिली से आते हैं। अच्छा। दादा परदादा जयचंद रजवार, नेपाल के बॉर्डर में जो राजसी फैमिलीज हैं, वहां से निकले हैं। तो शायद वो कहीं मेरे फादर की जीन्स में इतना ज्यादा था कि वो वैसे रहते थे। रिकॉर्ड प्लेयर था हमारे घर में, और उन्हें गाने का भी शौक था। हमारे यहाँ मैं अभी लेके आई हूँ उनकी ये मतलब विरासत जैसे रिकॉर्ड प्लेयर्स मैंने रखे हैं। हमारे पास मर्फी का रेडियो था बड़ा, हमारे पास वो सोफा सेट जब घर बनाया था उन्होंने बरेली से लेकर आए थे। हमारे पास डाइनिंग टेबल भी थी, फ्रिज था, सब था हमारे पास। तो मतलब हाँ, जब तक मेरे फादर सर्विस में थे
तब तक तो बढ़िया ही था। फिर उनको एक्चुअली ट्रक का ही ज़्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने रिटायर होने के बाद ट्रक खरीदा, जो उनका वो जो है वो काम पनपा नहीं। देन ही बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टर इन हाइडल। बट हाँ, पर जो मेरे बचपन के कुछ साल हैं वो तो कमाल, मतलब ऐसे रहीसी में हम बाजार जाते थे ना, तो जब वो अपने कपड़े खरीद रहे, हमें जो पसंद आता था हम खरीद लेते थे। ऐसा वाला नहीं था कि मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली ड्राइवर के बच्चे हैं तो सिर्फ दिवाली में कपड़े बनेंगे, ऐसा नहीं होता था। सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके थे, पापा के या मम्मी के? मेरे ख्याल से मैं दोनों के बराबरी थी, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत लविंग है। मम्मी मेरी बहुत अलग थी, पता है, मेरी मम्मी का ऐसा लाड़ वाला कोई चक्कर नहीं था। ओ मेरा बेटा, तेरे तेल लगा दूं, और मेरा बच्चा खाना खा ले। खाना बना दिया है, भूख लगी है, खाओ, नहीं खाना है बाहर ले जाओ। तेल मेरे को नहीं याद आता मेरी मम्मी ने कभी मेरे बड़ा प्यार से ऐसे कुछ लगाया होगा। और तो उनका वैसा वाला था। पापा का ऐसा था, पापा कितने बजे भी काम से आएंगे तो घर आते ही बच्चे कहाँ हैं। सुबह हम सो के उठेंगे तो आओ मेरी पीठ पर चढ़ो, ये करो, ये सारी चीजें ना। और जैसे अभी बचपन में तो कुछ भी सामान लेके आएंगे तो मम्मी होती थी, रख दो इसे, मेहमान आएंगे, चाहिए होता है, ये होगा। पापा, अरे बच्चों के लिए लाए हैं, खाओ, ये मस्त रहो। पर यह है कि मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज में। जब मेरे को NSD आना था तो ना तो मेरी माँ को पता था NSD क्या है, ना मुझे, ना मेरे पापा, किसी को, हमको कुछ पता नहीं था। तो बस ये था कि हाँ नाटक होता है, ये है, ये कुछ करना है, ठीक है, कुछ करना है, सही है। नहीं हुआ पहली बार में तो हमारे यहाँ ऐसे ना वो रखते हैं कि 11 रुपए रख दो, मन्नत मांगते हैं। मन्नत तो मेरी मम्मी ने 11 रुपए रख के मन्नत मांगी थी, भगवान मेरी बेटी का नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाए पूरा। तो ये था कि किसी चीज में पापा के बहुत करीब थे और कुछ चीजों में मम्मी के बहुत करीब थे। तो और जैसे होता है ना, बच्चों को भी पूछो मम्मी अच्छी के पापा, तो दोनों आंखें समान है। आपके पापा मम्मी हैं मतलब? नहीं, मम्मी आई लॉस्ट हर इन 2005। फादर अभी 20 में गुजरे हैं। अच्छा, मैम आपने बताया आपके पापा और मम्मी दोनों शौकिया थे फिल्मों के। उनका कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने सुनीता राजवार को पहली बार स्क्रीन पर देखा? अरे बहुत खुश थे वो तो। उनको तो इससे मतलब ही नहीं कि मेड वाला रोल है या क्या रोल है, वो बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे वो लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।